आ जाओ। वैल्यू ऑफ शेयर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। एक चीज समझ। लास्ट क्लास जो हम लोग डिस्कस किए थे कौन सा क्या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ये दोनों टॉपिक खत्म होते ही अपना 10 नंबर का खत्म हो जाएगा। बट एक चीज समझो, एक बार रिवीजन का मतलब होता है कि तुम लोग खुद से घर जाओ और घर जाने के बाद जैसे हम आज ये चैप्टर पढ़ाए, आज ही या तो रात को कंप्लीट हो जाए, नहीं तो कल मॉर्निंग तक पूरा का पूरा वैल्यूएशन ऑफ शेयर भी कंप्लीट हो जाए। मेरे साथ साथ रिवीजन करोगे, पूरा सिलेबस अभी भी खत्म हो जाएगा, अभी से भी। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा ना, कम से कम इतना पढ़ के चल जाओ, काफी है। एग्जाम में पेपर तो 5 पेपर से आएगा ही, तुमको ही पता ही है, हमको ही पता है। इसलिए उस हिसाब से देखो, एक बार जितना क्वेश्चंस दिया हुआ है, तुम उतना ही क्वेश्चन, जितना हम क्वेश्चंस कराएंगे आज, उतना क्वेश्चंस कम से कम घर पे करके आना। करोगे तभी इसका बेनिफिट्स मिलेगा रिवीजन का, नहीं तो फिर कोई बेनिफिट्स मिलेगा नहीं। ठीक है, ध्यान देना है बार। और जाहिर सी बात है, देख नोट्स बनाने में टाइम लगता है। सिर्फ इसमें नोट्स नहीं था, खाली लिखना नहीं था, देख इसमें ईयर वगैरह भी लिखे हैं। एक एक क्वेश्चंस को ढूंढ के फिर लिखें कि इसमें से 2009 के जनरल में ये क्वेश्चन पूछा है, तो 2012 के ऑनर्स में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उस चीज को समझो एक बार। और थोड़ा मेहनत कर, यही बस 10-15 दिन का बात है। कब से एग्जाम है? 20 से 15 दिन है। 15 दिन का समय है, 15 दिन में पूरा का पूरा अकाउंट्स कवर करने का कोशिश करो। ठीक है, चलो आप ध्यान देना है। मेथड्स ऑफ, हाँ जाहिर सी बात है, जो नॉर्मल रेगुलर क्लास में कराया गया था और जो रिवीजन होगा, तो रिवीजन को बहुत कंसाइज कराया जाएगा। कंसाइज का मतलब होता है बहुत छोटा कराया जाएगा, वो कराना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आ जाओ। वैल्यू ऑफ शेयर कितने मार्क्स का है? 10 नंबर का है। आ जाओ, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के बारे में यदि हम बात करें, मेथड्स पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, शेयर्स के में बेसिकली तुम लोगों के सिलेबस में हम 3 मेथड लिखाए होंगे। ठीक है, वो 3 मेथड जो लिखाया गया था ना, वो इसी हिसाब से लिखाया गया था, क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट था। बट एक्चुअल में वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने का अपना 5 मेथड है। कितना मेथड है बता? 5 मेथड है। पहला मेथड का नाम क्या है? नेट एसेट्स मेथड बोलो, या फिर इसी का नाम एसेट बैकिंग मेथड है, और इसी का नाम क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है। समझे क्या? तीनों का तीनों मतलब सेम है। इंट्रिंसिक वैल्यू बोलो, या फिर नेट एसेट बोलो, या फिर एसेट बैकिंग मेथड बोलो, तीनों का तीनों मतलब यही है। इसमें फॉर्मूला क्या है, ये ध्यान देने की जरूरत है। फॉर्मूला है नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। जितना नंबर ऑफ शेयर तुमको दिया रहेगा, उतना डिवाइड करेंगे, मतलब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालेंगे हम लोग, और निकालने के बाद हम लोग डिवाइड कर देंगे उसका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आ जाएगा अपना आंसर। क्लियर है बात? अब यहाँ पे मेन जो बात है, जो समझने का बात है, वो यही है, नेट एसेट अवेलेबल टू द इक्विटी होल्डर निकलता कैसे है। समझे क्या? ये कैसे निकलता है, बस यही सीखना है। अब ये सीखने के लिए हम लोग नीचे यहाँ पे दिया हुआ नेट एसेट अवेलेबल टू द इक्विटी होल्डर कैसे निकलता है, ये देखना। इसका हम 2 तरीका बताए थे। जो एकदम रेगुलर क्लास किया है उसको पता है, इसका 2 तरीका बताया था। बैलेंस शीट का 2 तरीका, एक तो एसेट्स पकड़ के सम्स करो, और एक लायबिलिटी पकड़ के, कैपिटल पकड़ के सम्स करो। यदि हम एसेट्स पकड़ के सम्स करते हैं, तो फॉर्मूला निकल के आता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस करेंट लायबिलिटी। आंसर आएगा तुम्हारा ये। इससे हम लोग माइनस कर देंगे प्रेफरेंशियल कैपिटल, और कोई अरियर डिविडेंड बाकी है, मतलब पहले का डिविडेंड पहले बाकी है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा क्या? नेट एसेट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है बात? लिखने का दरकार नहीं, ये पीडीएफ अपलोड करेंगे, ले लेना। समझा हम क्या बोले? फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फिक्स्ड एसेट्स करेंट एसेट्स को जोड़े, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को माइनस किए, आ जाएगा करेंट लायबिलिटी को माइनस के, जो आएगा उससे हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल और उसका अरियर डिविडेंड माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर, अमाउंट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आया? ये पुट करेंगे यहाँ पे, ये पुट करेंगे यहाँ पे, और उससे हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो निकल जाएगा तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू। पहला मेथड बस इतना ही है। और इसके ऊपर देख कितना कितना बार समझाया, 6 बार समझाया। लास्ट हम 2009 से पकड़े, इस बार 2009 से लेकर 2019 तक के पेपर में ये 6 बार क्वेश्चन आया है। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है बात? तो पहला मेथड क्लियर हुआ। सेकंड मेथड है अर्निंग या फिर इल्ड वैल्यू मेथड। दोनों का मतलब एक ही होता है, नाम अलग अलग है। किसी भी नाम से पूछे तुम समझ लेना सेकंड मेथड पूछ रहा है। इससे फॉर्मूला क्या होता है? पेड अप वैल्यू पर शेयर। जितना पेड अप शेयर है, एक सम्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अर्निंग ऑफ द
एक्सपेक्टेड अर्निंग, एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑफ द रिटर्न डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हम लोग निकालेंगे। इसके लिए एक अलग से एक सम बनेगा, मतलब अलग से इसको वर्किंग जैसे इसके बनाए थे ना, उसका बनाया हुआ नहीं है इसमें, इसमें बनाएंगे अभी। हाँ, थर्ड मेथड है फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड कुछ नहीं है, पहला मेथड से जो आंसर आएगा, दूसरा मेथड से जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना 2 से। देख, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड पर शेयर डिवाइड बाय 2। हाँ, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ये 1 2 क्या है, 1 2 है मेथड्स, क्या है बताओ, मेथड्स। क्लियर है बात। तो तुमसे कभी भी फेयर वैल्यू मेथड पूछेगा तो हमेशा हमको ये दोनों निकालना पड़ेगा, तभी वो निकलेगा। समझ में आया बात। ये एक बार आया हुआ 2014 के ऑनर्स में। प्रोडक्शन फैक्टर्स मेथड कभी नहीं आया, इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। आते हैं लास्ट मेथड है प्राइस अर्निंग मेथड, जो कि 2 बार आया है, 2011 2012 में। 2011 2019 में इसका फॉर्मूला सिंपल है, ईपीएस को मल्टीप्लाई कर देंगे पीई से। पीई तुमको समझ में दिया रहेगा, पी का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, और ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। मतलब एक कंपनी मान लो 1 लाख रुपया कमाया और इस कंपनी का शेयर नंबर ऑफ शेयर है 1000, तो पर शेयर पे कितना कमाया, 100 रुपया कमाया, तो 100 रुपया को बोलेंगे ईपीएस। और ईपीएस को जब हम लोग पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ शेयर्स, और इसका उसी को बोलते हैं प्राइस अर्निंग मेथड। समझ में आया बात। ये देखिए एकदम एकदम सिंपल, इसको पहले एकदम बहुत इजी है, इसे बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं। एक बार बताओ, पी रेशियो का मतलब पता है, बताएगा कोई, पी रेशियो का मतलब क्या होता है। हम किसी का बोल रहे हैं, जैसे रिलायंस, देख टेक्निकली समझोगे, तुमको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, समझ। रिलायंस कंपनी का एक शेयर का दाम अभी कितना चल रहा है, 2600 रुपया, ठीक है। बट जब तुम उसका बैलेंस शीट चेक करोगे तो उसको तुमको दिखेगा ईपीएस, मतलब हर शेयर पे वो कितना कमाया है। तो मान लेते हैं इस हर शेयर पे कमाया है 260 रुपया। कितना रुपया कमाया है, 260 रुपीज उसका ईपीएस है, मतलब अर्निंग पर शेयर। हर शेयर पे अर्निंग कितना है, 260 रुपया। बट इसका शेयर मार्केट कितना चल रहा है, तो हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ तो कितना मल्टीपल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है वो, 10 मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये समझ में आ रहा है बात। इस 10 मल्टीपल्स को ही बोलते हैं पी रेशियो। मतलब एक कंपनी का शेयर यदि 2600 में है और उसका ईपीएस है 260, तो कितना है, कितना मल्टीपल वो ट्रेड कर रहा है, उससे बोलते हैं क्या, पी रेशियो। तो यदि हम फॉर्मूला यदि हम बात करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वैल्यू निकलेगा ना, निकलेगा कि नहीं। ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो, पी रेशियो तुम लोग 10 बोला, 10 को 260 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2600 आएगा। देख यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख, ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो, टेक्निकली याद रहेगा। ठीक है, तो रिलायंस का ये एग्जांपल से तुमको ये चीज क्लियर रहेगा। यहाँ पे लिखे कि हटा देते हैं, ठीक है। चला, तो ये तुमको मेथड समझ में आया। हम पहला मेथड पकड़ के चलते हैं अभी। पहला मेथड का अपना 2009 का जनरल का पेपर है, आ जाओ। हम लोग ईयर अब सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग पकड़ रहे हैं 2009 का जनरल। ये क्वेश्चन आया, देख सिंपल सम्स है। क्वेश्चंस में कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा मेथड पूछा है। यहाँ पे तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पहला मेथड हम पूछ रहे हैं, पहला मेथड में हम लोगों को सबसे पहले फॉर्मूला, तुरंत फॉर्मूला लिखते ही, सम्स क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि सर वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यदि हम यहाँ पे पुट करें तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे है क्या, 5000 प्लस 2000, तो डिवाइड बाय 7000 लिख सकते हैं क्या, पक्का। तो अपने को ये पता है, ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, वही चार्ट से, जो ऊपर में चार्ट पढ़े थे ना हम लोग, या तो इससे या तो इससे। अच्छा, इसको नहीं एक्सप्लेन किया ना। एक तो ये तरीका था, दूसरा ये तरीका था इक्विटी शेयर कैपिटल को हम रिजर्व का जोड़ दिए और फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर दिए। जो अमाउंट आएगा उसे क्या बोलेंगे, नेट एसेट्स अवेलेबल टू द इक्विटी होल्डर। ये दोनों चीज क्लियर हुआ क्या, इसको क्लियर नहीं हुआ, ध्यान देना है थोड़ा, थोड़ा सा टाइम एफर्ट देंगे ना, क्लियर हो जाएगा। तुमको बैलेंस शीट पता है, सॉरी, ये बैलेंस शीट है तुम्हारा। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है बताना एक बार। यहाँ पे आता है लायबिलिटी, यहाँ पे आता है एसेट्स, यहाँ पे क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स,
करेंट एसेट्स, यहां पे क्या आएगा, कैपिटल, रिजर्व, रिजर्व और करेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, ये आता है ना। और तुमको पता है बैलेंस शीट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। 1000 रुपए ये है तो 1000 रुपए ये भी होगा। तो देखो एक बार, एक्चुअल में यदि हम बात करें ना किसके बारे में, अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी से होल्डर्स, हम लोग बात करेंगे तो ये अमाउंट आएगा, ये इसी को बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी से होल्डर्स। तो इक्विटी कैपिटल, मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व को जोड़ दिया है और फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर दिए, तो क्या निकल जाएगा अपना, नेट एसेट अवेलेबल टू द इक्विटी से होल्डर्स। या तो इसको उल्टा भी तो एंट्री कर सकते थे ना, ये दोनों बराबर है ना, तो ऐसे भी तो कर सकते थे, देखो ना, बैलेंस शीट का दो पार्ट कर दिए, एक ये पार्ट हो गया, समझा बात, और एक ये पार्ट हो गया, दोनों का मतलब तो अमाउंट सेम ही आएगा ना। ये दोनों को जोड़ दिया और इसको क्या कर दिया, इससे माइनस कर दिए। तो इसीलिए इसी से दो फॉर्मूला निकला है, एक यहां से एक ये वाला फॉर्मूला निकाला है और एक ये वाला फॉर्मूला निकाला गया है। समझ में आया बात। तो पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है। कौन सा कब फॉर्मूला लगाएंगे डिपेंड करता है सम्स के हिसाब से। सम्स में जो जो चीज डेटा दिया रहेगा उसके हिसाब से लगाएंगे। जिसमें एसेट्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स दिया हुआ है तो अपने को ये फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। लायबिलिटी के बारे में, कैपिटल के बारे में ज्यादा डिटेल्स दिया हुआ है तो अपने को ये लगाना होगा, ठीक है। चला जा, अब यहां पे देख, एसेट्स के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल से नहीं है, लायबिलिटी के बारे में है, मतलब पहला वाला मेथड लगाना पड़ेगा अपने को। यदि अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी होल्डर निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा बता तो। कैपिटल मतलब कितना रुपया है, 50,000 रुपया, हाँ। दूसरा 2000 इक्विटी, सर यहां पे जो देखने का जरूरत है वो ये है, रेगुलर क्लास में बताए थे हम कि कभी भी जब भी वैल्यूएशन निकालने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फुल वैल्यू लेंगे। फुल वैल्यू मतलब फुल पेडअप, 5 रुपया पेडअप था ना सिर्फ, कितना पेडअप है, 5 रुपया। बट एक्चुअल में इसको फुल पेडअप रहता तो यहाँ पे कितना उतरता, 10 मल्टीप्लाई बाय 2000 तो कितना आता, 20,000 आता। तो हम लोग जब लेंगे ना ये कैपिटल तो कितना आएगा, 20,000 रुपया लेंगे, समझे क्या, पक्का। प्लस रिजर्व, देख ये दोनों जोड़ दिए, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना रुपया है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 5,000 रुपया। ये फिक्टिशियस एसेट्स है, माइनस कर दे, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स कितना है, 450, कितना आ रहा है, 74,550। ये 74,550 को क्या बोलेंगे, नेट एसेट्स अवेलेबल टू द इक्विटी से होल्डर्स। इसी को क्या बोलेंगे, इक्विटी से होल्डर्स के लिए इतना अमाउंट है। बस इसी को हम लोग ऊपर में लिखेंगे 74,550, 10.65, 10.65, ठीक है, पक्का। अच्छा, दूसरा एक और बात इसमें जो फोकस करने का बात है, यहां पे तुमसे दो वैल्यू पूछा था, फुल पेड पे और पार्ट पेड पे। तो ये जो अमाउंट निकला है ना, ये फुल पेड पे निकला है। किस पे निकला है, इसी के नीचे निकलेंगे पार्ट पेड। पार्ट पेड कैसे निकलेगा, वही 10 रुपया 65 पैसा था, उसमें से 5 रुपया जो अनपेड था ना उसको माइनस कर देना। तो आंसर कितना आएगा, आंसर इज 5.65। क्लियर है बात, खत्म हो गया। ये बताइए कितना इजी क्वेश्चन था ये, 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा सा खाली ध्यान दोगे बन जाएगा, समझा, पक्का। ये खुद से ट्राई करने का कोशिश कर। अच्छा एक मिनट जा ये ना, ये कौन सा मेथड है, ये सेकंड वाला मेथड है, ठीक है। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ ना, ये सेकंड वाला मेथड, ठीक है। अभी हम लोग फर्स्ट मेथड का पूरा पहले सम्स कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाँ। तो हम लोग क्या किए, 2009 खत्म कर लिए, यहाँ पे देख, ये खत्म हो गया है अपने को 2012 करने जा रहे हैं, 2012 ऑनर्स, 2012 का ऑनर्स, 2012 का ऑनर्स कहाँ है भाई, ये देख। एक बार खुद से कोशिश करने का कोशिश करना, देख सम्स कैसे पकड़ेंगे हम लोग, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू दिया हुआ है। खुद से ट्राई करने का कोशिश करो जल्दी से। देख सोचने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले ये सोचो कि इसमें हमको क्या निकालना है, अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी से होल्डर्स, क्योंकि कौन सा मेथड है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है। पहले फॉर्मूला देख ले, फॉर्मूला क्या था बताओ, वैल्यू ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या था, वही नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी
शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स तो यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे देखो, 15 और 20, 35,000 रुपया, रुपया बोले सॉरी, 35,000 शेयर। बस खाली ऊपर का अमाउंट निकालना है अपने को। ऊपर का अमाउंट निकालने के लिए अब तुमको सोचना पड़ेगा दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगा है, एसेट्स वाला की लायबिलिटी वाला। अब तुम सम्स पढ़ के देखो कौन सा डिटेल्स दिया हुआ है, एसेट्स वाला दिया हुआ है कि लायबिलिटी वाला दिया हुआ है। अब तुम यहाँ पे देख, एसेट्स वाला दिया हुआ है ना डिटेल्स, तो क्या लगाएंगे, एसेट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक है, और नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। फटाफट से खुद से करने का कोशिश कर। याद रखना जो वैल्यू है, कौन सा वैल्यू लेंगे, नया वाला वैल्यू लेंगे। कौन सा वैल्यू लेंगे, नया वाला वैल्यू। जैसे कि हम बात करें प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ऊपर में प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना था, 2,20,000, बट 2,20,000 ना लेके क्या लेंगे, 3,70,000 लेंगे। समझ में आया बात। इन्वेंट्री कितना लेंगे, 1,00,000 रुपए लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो जिस्ट था वो ये था कि हम लोग जो वैल्यू लेंगे कौन सा लेंगे, हम यहां पे लिख ले रहे हैं हिंदी में, नया वैल्यू इंग्लिश हिंदी दोनों मैच हुए ना, ठीक है चलेगा। नया वैल्यू लेना है, हाँ। चलो आप बताओ मेरे को। सर प्रेफरेंस से लेस होने को। चलो अच्छी बात है, चलो आप आओ देख लेते हैं बरा। यदि हमको क्या निकालना है, अर्निंग रेवेन्यू टू द इक्विटी से होल्डर्स, तो हमको पहले इस 2,20,000 की जगह पे क्या लेंगे, कौन सा वैल्यू लेंगे हम लोग, 3,70,000 रुपया, ठीक है। अच्छा, नन करेंट लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अभी कितना है, 10,000 है, तो इसको कितना लेंगे हम लोग, 10,000 रुपया। क्लियर है बात, 3,70,000 प्लस 10,000, यहाँ पे नहीं लिखा है, 3,70,000 प्लस 10,000 रुपया। उसके बाद ये दोनों ले लिए। उसका इन्वेंट्री का नया वैल्यू कितना है, 1,00,000, तो 1,00,000 लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर डेटर्स, डेटर्स हो जाएगा 50% बैड डेप्ट है, तो 20,000 हो जाएगा। अच्छा, कैश है 40,000 रुपया, ये वाला कैश 40,000 रुपया, समझ पा रहे हो, नया वैल्यू लेंगे तो। अच्छा कितना आ रहा है बताइए, 5,40,000, 5,40,000। इसमें से दो चीज माइनस होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है देख, 60,000 रुपया, माइनस करोगे 60,000 रुपया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। और जो मेन बात सोचने का बात है यहाँ पे देख, ये वाला पॉइंट बोला प्रेफरेंशियल डिविडेंड इज अरियर फॉर द लास्ट 5 साल। लास्ट 5 साल का डिविडेंड क्या था, बाकी था। एक बात बताओ, 60,000 का डिविडेंड है, 60,000 का प्रेफरेंस शेयर है, 9% डिविडेंड है, निकालो कितना आ रहा है एक साल का, 5 और 4 9,54, 54,000। एक साल का 54,000, तो 5 साल का कितना, 27,000 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अरियर कितना रुपया आएगा, 27,000 रुपया। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, अरियर डिविडेंड। कैसे किए, 54,000 आया, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 5,400 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 साल का बाकी था इसलिए 5 साल से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। माइनस करेंगे, हाँ, दोनों चीज। बताओ कितना आ रही है, 4,53। क्लियर है। अब इस 453 को बस यहाँ पे पुट करना है। सॉरी 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 सॉरी, एक चीज भूल गया। हम लोग खाली ये आइटम लिए अभी, यहाँ पे ये दोनों माइनस होगा ना, 1,40,000 प्लस 8,80,000, हाँ, 1,40,000 माइनस होगा और 80,000 भी माइनस होगा। बताओ कितना आ रही है, 2,33,000 रुपया, 2,33,000। आंसर मैच नहीं करेगा। 3,13,000। 3,13,000 सर ऊपर में कुछ था क्या, रियल वाला नहीं सर, 4 और शेयर सर पेड़ा में 4 पे नहीं दिया सर 1,20,000 3,13,000 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग,
कितना आ रहा था ये वाला बता दो। 2 लाख 2 ये 3 लाख लेस करेंगे देश क्यों करेंगे, ऐड होगा 3 2 लाख लाख 13,000 अच्छा 2,33,000 है 233 80,000 रुपये जुड़ जाएगा ना, 3,13,000 3,13,000 रुपये। समझा क्या, ये 80,000 रुपये कहाँ से आया, ये अमाउंट से आया। देख ये जो 6 रुपया पेडअप था, मतलब 4 रुपया पेडअप नहीं था, 4 रुपया को हम लोग और पेडअप करेंगे, 4 रुपया को मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 तो कितना आ जाएगा, ये 80,000 रुपया, ये वहां से आया 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4। क्लियर है, 3,13,000 रुपया, 3,13,000 यहाँ पे लिख देंगे, 3,13,000 रुपया कितना आ रहा है बताओ 8 आंसर। रुपये 94 8 रुपया 94 पैसे पार्टली में आएगा 4 रुपये 94 ये फुल्ली पेडअप था। यदि पार्टली पेडअप में क्या करेंगे, बस 4 रुपये माइनस कर देंगे। और यदि पार्टली का यदि हम बात करें, पार्टली का कितना आएगा, 8 रुपया 94 पैसा 4 में से हम लोग क्या करेंगे, 4 रुपये माइनस कर देंगे, तो 4 रुपया 94 पैसा आएगा। क्लियर है बात, पक्का। देख कोई डाउट हो तो पूछ। ये क्या लिखा है पता है, 3,13,000 फिर से लिख दे। ठीक है, समझ में आया, यस सर ये आंसर इसका है। चला आगे बढ़ते हैं, और कौन सा ईयर हो गया हम लोगों का 2012 ऑनर्स खत्म हो गया, 2013 का ऑनर्स करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, 2013 का ऑनर्स। देख 2013 के ऑनर्स में 2 मेथड पूछा था, एक एसेट्स बैकिंग मेथड भी पूछा था और अर्निंग यील्ड मेथड भी पूछा था। पहले हम लोग इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लेंगे एसेट बैकिंग मेथड से। ठीक है, फॉर्मूला वही है, क्या होगा, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एक चीज समझना है, बार बार फॉर्मूला लिखने का कोशिश करना, याद हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में भी लिखना जरूर फॉर्मूला, डायरेक्टली कर दोगे तो भाई मार्क्स कट सकते हैं। अब तुम देखो एक बार, ये ऑनर जो 2013 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नेट एसेट्स निकालने के पहले नंबर ऑफ शेयर बताओ कितना है, 40 लिख दे यहाँ पे। तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे एकदम थॉट सोचना कि हाँ ये तो मेरा दिया हुआ है। ठीक है, बस खाली ऊपर के बारे में सोचना है। ऊपर के लिए हम लोगों को दो तरीका है, या तो एसेट्स वाला या तो उस सम्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मेथड लगेगा। देखते हैं कौन सा मेथड लगेगा। एसेट्स दिया हुआ है बहुत सारा, तो एसेट्स वाला लगा दो, खुद से करने का कोशिश करेगा। नेट एसेट अवेलेबल टू द इक्विटी होल्डर का आजा, एसेट्स है, इसको जोड़ेंगे 5,80,000। यदि हम निकाले 5,80,000 जोड़ेंगे, गुडविल जुड़ेगा, गुडविल जुड़ेगा, करेंट एसेट जुड़ेगा 1,80,000 जुड़ेगा, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कुछ नहीं करेंगे। ध्यान रखना, अब तुमको यही चीज यहां पे लिख के बगल में लिख देना चाहिए कि नहीं आएगा। आगे देखो, माइनस करेंगे डिवेंचर और माइनस करेंगे करेंट लायबिलिटी, माइनस होगा 1,00,000 रुपया और माइनस होगा 1,30,000 रुपया। हाँ, करने के बाद कितना आ रहा था बताओ, 5,80,000। ठीक है ना, पक्का। ये 5,80,000 बस यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ रहा है, ये 14.50 पैसे। क्लियर है बात, ये पहला मिनट खत्म हो गया, सेकंड मिनट हम लोग जब करेंगे तब क्लियर करेंगे। समझा क्या, पक्का। आगे बढ़ते 2014 का ऑनर्स, जल्दी से आओ। 2014 का ऑनर्स का क्वेश्चन से देखो, बैलेंस शीट दिया हुआ है, नीचे वर्किंग नोट दिया हुआ है। इसमें 3 मेथड पूछा था, इंट्रिंसिक, वैल्यू यील्ड और फेयर वैल्यू।
पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, बोलने का सिर्फ 3 है दो ही तो। समझ में आया बात? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए मैं फॉर्मूला वही है तुमको, अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसके लिए अपने पास क्या मेथड लगाएंगे? एसेट दिया हुआ है, दिया हुआ है कितना, 2,40,000 रुपया। गुडविल दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 15% प्लांट के ऊपर, 10% इसके ऊपर, वो लोग माइनस होगा सब। आउट ऑफ द टोटल डेटर्स इंक्लूडिंग डेटर्स, ये 8,000 रुपया बैड डेट माइनस हो जाएगा। खुद से निकालने की कोशिश करेगा। इसमें भी लेस होगा। चलो देखो एक बार, आ जाओ आ जाओ, देखो लैंड बिल्डिंग नया वैल्यू लेंगे ना, तो यदि हम निकाले नेट एसेट्स, यदि निकाले तो कैसे निकलेगा देख, बोर्ड पे ध्यान दे। लैंड बिल्डिंग नया वैल्यू लेंगे 2,40,000, फिर दिया हुआ है गुडविल 1,60,000, ठीक है। फिर दिया हुआ प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, डेप्रिसिएशन छोड़ दो, और कुछ दिया हुआ है क्या एसेट्स? अब डेटर्स खाली दिया हुआ है 8 रुपया माइनस हो जाएगा डेटर्स में, ये सब एसेट। अब ऊपर में देखो हम लोग क्या क्या कर लिए, लैंड एंड बिल्डिंग ले लिए, प्लांट एंड मशीनरी ले लिए, मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है। उसके बाद पेटेंट एंड ट्रेडमार्क लेंगे कितना रुपया, 20,000 रुपया, कितना आएगा, 20,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है अंडर एंड कमीशन, यहां पे हमको लिख देना चाहिए, ठीक है। ये 12,000 नहीं लेंगे, 48 आएगा इन्वेंट्रीज, 48,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स दे दिया 88 में बोला था कि 8,000 रुपया बैड डेप्ट है, मतलब कितना लेंगे हम लोग, डेटर्स ले लेंगे 88 से, वो 8,000 माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। कैश और कैश दे दिया है 52,000 रुपया कैश, जुड़ के बता कितना है, 4 लाख नहीं, तो सेकंड वाला मेथड में काम आएगा, लेस होगा, अभी लेस होगा, ये दोनों लेस होगा, 1,28,60, लेस करने के बाद बोल रहे नहीं नहीं नहीं, अब लेस होगा। अरे 1,28,000 क्या था ये, हैं ये ऑपरेटर्स प्लेटस, और प्रोविजन फॉर टैक्स आ 5,32,000 कितना आ रहा है, 5,32,000 समझ में आया बात? डेप्रिसिएशन एसेट्स का सेकंड जो मेथड करेंगे ना, उसमें उसका काम आने वाला है। देखिए इसमें क्या क्या पार्ट जो छोड़े सबका सब सेकंड मेथड में काम आ जाएगा। लाइक देखो ये सब 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था, छोड़े अभी, समझ में आया बात? अब वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाले, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाले, तो कैसे निकलेगा बताओ, 5,32,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ था देख 2,000 डिवाइड बाई 2,000 कर देंगे, 266 266 इज द वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर है बात? पक्का पॉइंट में आ रहा है? 260 नहीं सर 266 266 ठीक है, 266 समझ गया ना? ये कौन सा मिनट, ये था ऑनर्स 2014। आज ही नक्की करो कि ये चैप्टर अब हो गया, अब हो गया, दोबारा नहीं करना। मैं दोबारा नहीं करना मतलब कसम मत खा लेना। 2017 का ऑनर्स मार्क्स कमाएगा तो फिर बाद में बोलेगा तुम, हाँ आप ही तो बोले थे। वैसे भी देख, कोई भी स्टूडेंट का कभी गलती नहीं होता, गलती हमेशा टीचर का होता। हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 चलो ये आया है कब, कब आया बोल, और इसको हम इंपॉर्टेंट सम्स की तरफ डाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट सम्स मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट सम्स, थोड़ा सा यूनिक है ये वाला पॉइंट, खाली यूनिक है इसलिए थोड़ा सा देख के जाना, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग तरीके का होगा, ठीक है।
मेरे मैथ का कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? 18 18 नंबर क्वेश्चन। ट्राई करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट सोचने का तरीका वही, हमको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है ना, निकालना है तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हम लोगों को नेट एसेट निकालना पड़ेगा। नेट एसेट का कौन सा फॉर्मूला लगा है, एसेट्स वाला कि लायबिलिटी वाला? तो यहाँ पे तुमको क्लियर है कि लायबिलिटी वाला लगने वाला है। लायबिलिटी में ये आ गया, इसको डबल का, इसका 3 रुपए बाकी है, जोड़ देंगे, पता है? अच्छा, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना? यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स है नहीं तो माइनस होता, ठीक है। उसके बाद नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, बस उसी का एडजस्टमेंट करेंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। देख क्या क्या करेंगे, देख 2 लाख रुपए जोड़े, इसका 70,000 प्लस कितना आ जाएगा, और 30,000 रुपये और ऐड हो जाएगा, समझा बात? ये 2 लाख रुपए ऐड हो जाएगा, ये 90,000 रुपये ऐड हो जाएगा, राइट? कितना आ रहा बता? 5,90,000 रुपये। अब देख यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है कि फिक्स्ड एसेट जो है बढ़ रहा है, ये ऐड हो जाएगा। इन्वेंट्री एसेट्स है, घट रहा है, लेस हो जाएगा। लायबिलिटी 12,000 रुपया बढ़ रहा है, लेस हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ रहा है ना, अमाउंट में तो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा ना। बताना कितना आ रहा, जल्दी से बता। 6,14,000 रुपया, ठीक। कितना आ रहा था बताओ? 6,14,000 रुपया, ठीक है। एक चीज समझो एक बार, तुम इसके बाद कर देता, यदि सम्स यहीं पे खत्म हो जाता ना तो ये हो जाता। यहाँ पे ना एक और पॉइंट को जो दिया हुआ है उसका हम लोगों को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और एक बात, इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर का पूछता ना, एकदम सिंपल था, प्रेफरेंस शेयर पूछ दिया, इसके चलते हम लोगों को एक और एडजस्टमेंट करना बाकी रह जाएगा। अब देखो एक बार, बोल रहा है विद द प्रेफरेंस शेयर आर पार्टिसिपेटिंग, मतलब प्रेफरेंस शेयर अब वोट देगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट पहुंच गया। रेशियो ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ सरप्लस एसेट्स बिटवीन द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर 3:2, मतलब जो अर्निंग अवेलेबल निकालते हैं ना हम लोग, उसमें से 3:2 बढ़ जाएगा। 3 बन जाएगा शेयर का, इसका इक्विटी का, और 2 बन जाएगा क्या, प्रेफरेंस का, ठीक है। पहले हम लोग दोनों का कैपिटल निकालते हैं। दोनों का कैपिटल कितना देख, 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख प्लस 5 लाख का टोटल कैपिटल है। हम लोग नेट एसेट्स टोटल निकाले तो 6,14,000, पहले इसमें से माइनस करते हैं 5 लाख रुपया। कैसे आया पता है 5 लाख रुपया? यहाँ पे लिखते रहो, इसको यहाँ पे लिखते हैं, कैसे क्या किया हम देख, 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, ये 1 लाख कैसे आया समझ में आया बात? 70,000 प्लस 30,000, ठीक है। माइनस करके कितना आ रहा है? 1,14,000 रुपया। इस 1,14,000 को 3:2 के रेशियो में बांटो। 68,400 68,400 45,600 और 45,600, ये इक्विटी का है और ये प्रेफरेंस का है, समझा क्या? अब देख इक्विटी वाले का जब निकालेंगे हम लोग, इक्विटी वाले का यदि हम प्रेफरेंस इक्विटी वाले का निकालेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स था कितना, 3 लाख था इसका पहले से, प्लस 68,400 लेगा, हिस्सा कितना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी से कितना हो गया, 20, 30, कितना आ रहा बता, 12 रुपये 28 पैसा कितना आ रहा है, 12 रुपया 28 पैसा 28 पैसा, समझा क्या? चलो 30,000 के 3 लाख, 30 वाला ऊपर वाला सर 3 लाख है, अबे 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख प्लस 68,400, समझा? कितना आएगा, 12 रुपया 28 पैसा। पार्टली होगा तो पार्टी होगा तो सर 12 रुपया 28 पैसा में से हम लोग इसमें से 3 रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 रुपये समझ में आया? प्रेफरेंस शेयर का निकाले तो 122 रुपये 80 पैसा इजी है भाई, इजी है, इजी है।
45,600 प्लस 2 lakh और कितना 2 लाख था क्या 2 लाख डिवाइड बाई 2000 कितना आ रहा है 122 रुपये 80 पैसे 122 रुपया 80 पैसा 122 रुपया 80 पैसा समझा क्या इसको कर लेंगे पूरा चला आगे देखो दो 18 का जनरल में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 18 का जनरल इसमें भी दो 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 मेथड पूछा है ठीक है पहले तुम खुद से पहला वाला मेथड खुद से कर लो खुद से करो आ जाओ पहले बताओ हमको एसेट बैकिंग मेथड है तो कौन सा नेट एसेट अवेलेबल टू द इक्विटी सोर्स चाहिए इसका दो मेथड था एसेट्स वाला और लायबिलिटी वाला कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पे पहला तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपया 1 लाख ना 1 लाख रुपया ये हो जाएगा 1 लाख रुपया ये हो जाएगा 15,000 रुपया ये हो जाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं लेते हैं और ये फिक्टिशियस माइनस हो जाएगा 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 15,000 प्लस माइनस 8,000 रुपया कितना आ रहा है बताओ 2,60,000 रुपया 2,60,000 रुपये में क्या करेंगे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर देंगे ये वाला अमाउंट को याद है ना नीचे माइनस करते हैं हम लोग 1 लाख रुपया कितना आ रहा है ये 1,60,000 बस सिंपल हो गया 1,60,000 डिवाइड बाई 10 आ रहा है हाँ कितना आ रहा है 10 पॉइंट समझा ना ठीक है चलो ये लास्ट है तुम्हारा जनरल 2019 का फटाफट से कर लो वे 8 बज गए यहीं पे पहला मिनट खत्म हो चुका है हम लोगों का अब सेकंड मिनट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं अर्निंग और यील्ड वैल्यू मेथड इसमें पेड अप वैल्यू दिया रहेगा सम्स में और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया रहेगा अर्निंग अवेलेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हम लोगों को निकालना पड़ता है एक सम्स करने जा रहे हैं 2010 का ऑनर्स याद रखना है कौन सा मेथड है अर्निंग मेथड मतलब प्रॉफिट का बात होगा प्रॉफिट पूरा सम्स प्रॉफिट से स्टार्ट होगा कोशिश करो एक बार बताए होते देखने की जरूरत है क्या है ये बिफोर टैक्स है राइट आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा टैक्स माइनस करना पड़ेगा ठीक है खुद से करो एक बार देख बेसिकली क्या होता है ना हम लोगों को जो आया है पीबीटी कितना रुपए का 4 लाख रुपए का है 35% माइनस करेंगे टैक्स कितना आ रहा है कितना आ रहा है 1,40,000 माइनस करने के बाद आता है तुम्हारा 2,60,000 2,60,000 इसका 20% जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर रहे हैं लेस होगा लेस ट्रांसफर टू जीआर कितना रुपया है ठीक है कितना आ रहा है बताओ 52,000 माइनस 2,08,000 ठीक है प्रेफरेंस कितने का है 2 लाख का 10% क्या होगा डिविडेंड माइनस कर देंगे प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस हो जाएगा 20,000 कितना आएगा 20,000 1,88 ठीक है अर्निंग एक्सपेक्टेड है 1,88,000 को हम लोग बोलेंगे अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी होल्डर्स क्या बोलेंगे बताओ अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स होल्डर अब इसको पुट करेंगे देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला था क्या फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ शेयर्स पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए देख क्या होता है देखिए फॉर्मूला था ना कहाँ था यार ये पेड अप शेयर्स वैल्यू देखो यहाँ पे पेड अप कितना था
पेड अप कितना था देखो यहाँ पे, 7 रुपया। 7 रुपया था, 7 रुपया को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न अपने को नहीं पता, बट ये पता है कि रिटर्न कितना दे रहा है, नॉर्मल रिटर्न कितना है 20%, ये अपने को निकालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न अब निकलेगा भाई, बात मत कर, हो गया। देख देख, ये जो अमाउंट आया है 1,88,000 रुपया, 88 है ना? डिवाइड बाई हम लोग कितना, ये था 60,000 इंटू 7 कितना रहा बताओ, 4,00,000 4,20,000 इंटू 100 कितना आ रहा है, 44.76 44.76। ये अमाउंट आएगा यहाँ पे 44.76। 15 रुपये 67 पैसे। ये आ रहा है कितना, 15 रुपये 67 पैसे। 15 रुपया 67 पैसे। 67 पैसे। समझा क्या? ठीक है, देखो पूरा कराने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। कितना बज रहा है अभी, 8:15। हाँ हाँ कराइए सर आप। ठीक, 2 13 कौन एक काम करो, ये सम्स जितना भी सम्स है, एक बार होमवर्क, एक बार घर पे कोशिश करना पहले जितना बताए हैं उसको पूरा खुद से कंप्लीट करने का। पहले ही वाला पोर्शन तुमको दिख रहा होगा ना, दो ही मेथड इंपॉर्टेंट है, मेथड है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट 2 ही बार आया है। पर ये दोनों मेथड तुम लोग एक बार घर पे अच्छे तरीके से कर लेना, नहीं होगा तो आने वाला जो क्लास होगा उसमें आधा घंटा दे देंगे ना तो और खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तुम लोग एक बार, इसका हम पीडीएफ अभी अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करके ये सम्स फटाफट से करो। ठीक है, चलो मिलते हैं।